लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को मध्य प्रदेश में बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुरेश पचौरी, पूर्व विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल सहित कई कांग्रेस नेता भाजपा के साथ आ गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा सहित अन्य भाजपा नेताओं की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की गई है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि आगे आगे राहुल गांधी जा रहे हैं और पीछे से कांग्रेस साफ हो रही है। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी भाजपा में शामिल। बीजेपी ने सुरेश पचौरी को बताया राजनीतिक संत। संजय शुक्ला और विशाल पटेल ने भी थामा बीजेपी का दामन। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी प्रदेश कांग्रेस को शनिवार को उस समय तगड़ा झटका लगा जब पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुरेश पचौरी समेत 1 दर्जन से ज्यादा कांग्रेसी नेता आज बीजेपी में शामिल हो गए। इन सभी नेताओं को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में भी पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। सुरेश पचौरी ने कहा कि कांग्रेस में अभी जो राजनीतिक और धार्मिक निर्णय हो रहे हैं वे असहज करने वाले हैं। देश की परंपरा रही कि सेना के शौर्य पर कभी सवाल या निशान नहीं लगाए जाते, लेकिन अब कांग्रेस में ऐसा भी हो रहा है। पार्टी के धार्मिक निर्णय उद्वेलित करने वाले हैं। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आयोजन के निमंत्रण पर एक अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए उसे ठुकराना शब्द का इस्तेमाल किया है। राजनीति में आने का और कांग्रेस में रहने का मेरा जो उद्देश्य था, उसके पीछे सबसे बड़ी बात यदि कोई थी तो वो राष्ट्र सेवा की थी, समाज सेवा की थी। कांग्रेस में नारा लगता था न जात पर न पात पर, लेकिन आज जाति और वर्ग विशेष को लेकर कई बातें की जा रही। एक तो ये कारण, दूसरे जो निर्णय ले रहे हैं राजनीतिक, जो धार्मिक निर्णय ले रहे हैं अभी हाल में, वो मन को उद्वेलित करने वाले हैं। जब राजनीतिक निर्णयों की बात हो तो मैंने जैसा बताया कि मुझे सौभाग्य मिला कि मैं केंद्र सरकार में डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर रहा और मेरे कैबिनेट मिनिस्टर परम आदरणीय पी.वी. नरसिम्हा राव जी जैसे बुद्धिजीवी राजनीतिज्ञ रहे। कभी भी सेना के शौर्य पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता। मैं जब डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर था तो तीनों सर्विसेज चीफ की इन कॉन्फिडेंस मीटिंग होती थी। उसमें देश की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस पर निर्णय लिए जाते थे और वो गुप्त रहते थे। अगर यही सब बातें उजागर की जाएं तो जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनको ये जानकारी मिलेगी तो वो उसकी तैयारी कर लेते हैं। रही बात धार्मिक निर्णयों की, मैंने ज़्यादा समय ना लेकर केवल एक बात कही कि जब राम राज्य परिषद की स्थापना हुई थी तो उसके घोषणा पत्र में था कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर होना चाहिए। जब अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का ताला खुलने की बात आई, कांग्रेस का शासन था। जब शिलान्यास होने की बात आई तो राजीव गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे और जिसका कार्यकाल होता है उसे उसका श्रेय जाता है। तो उस समय शिलान्यास हुआ।
मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि सुरेश पचौरी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति के संत है। वीडी शर्मा ने कहा कि ऐसे व्यक्ति का कांग्रेस में स्थान नहीं है, इसलिए उनको लगा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जाकर कुछ काम करने की जरूरत है। आज वे भाजपा में शामिल हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी महात्मा गांधी के सुझाव के अनुसार कांग्रेस को पूरी तरह खत्म करके ही चैन की सांस लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं और इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी में काम करना पसंद है और इसलिए बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी कि कांग्रेस आज़ादी का आंदोलन था, आज़ादी मिल गई, कांग्रेस को अब भंग कर देना चाहिए, नए राजनीतिक दल बने। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सत्ता के स्वार्थ के कारण कांग्रेस को भंग नहीं होने दिया और आज़ादी के आंदोलन का राजनीतिक लाभ उठाया। महात्मा गांधी जी की इच्छा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरी नहीं की, लेकिन राहुल गांधी जी महात्मा गांधी की इस इच्छा को कि कांग्रेस को समाप्त कर देनी चाहिए, पूरा कर कर ही चैन की सांस लेंगे। एक एक करके कांग्रेस के सारे अच्छे नेता इस नेतृत्व के कारण परेशान होके दिशाहीन, गतिहीन, पता ही नहीं भैया क्या कहेंगे क्या करेंगे, तो ये तो बंटा ढार करने निकले हैं और इसलिए कांग्रेस अब समाप्त होने की मोदी जी के नेतृत्व में लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। देश में बेहतर काम करने वाले मध्य प्रदेश के कांग्रेस के, मैं तो ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राजनीति के संत वो सुरेश पचौरी है, तो ऐसे संतों का स्थान कांग्रेस में तो नहीं है। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की अभी थोड़ी देर में ही वो सदस्यता ग्रहण भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।